पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बड़ी गर्दिश के अंदर है और ये गर्दिश जो है वो नज़र आ रही है कि एक बड़े फ़ैसले की जानिब जा रही है। हालांकि सबको ये मालूम है कि फ़ौज कह चुकी है कि हमारा सियासत के अंदर कोई रोल नहीं है। यकीनन मिसाक जमहूरियत करने वाले भी ये नहीं चाहते कि सियासत के अंदर फ़ौज का कोई रोल हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सियासत इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे वो लंदन हो या फिर लाहौर। दोस्तों, आज हम लगता है कि सियासत के अंदर एक बार फिर से एक स्पेस जो है वो देख रहे हैं और वो है मिसाक जमहूरियत की। आप इसको किसी और मुआहदे का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन जमहूरियत जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ों को अपने पीछे छुपा सकते हैं या कम से कम इस नारे के ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले तो आपको लिए चलते हैं उस दिहाई के अंदर जब एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मिसाक जमहूरियत का मुआहदा हुआ, जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान हुआ। मुझे वो शाम भी याद है 2006 की, जिसमें एवन फील्ड के इन्हीं अपार्टमेंट के हवाले से जिसके ऊपर इतनी सारी बातें हुई हैं, पैनामा पेपर तक में उसका नाम आया है, उसी में नवाज़ शरीफ साहब ने एक शाम बेनज़ीर भुट्टो साहबा का इस्तकबाल किया। बेनज़ीर अपनी गाड़ी से उतरी, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अस्सलाम वालेकुम कहते हुए, जो एक बहुत आम वीडियो जो उनको नज़र भी आता है, उनका एक ख़ास स्टाइल था और वो उनको ऐसा लग रहा था कि आज मैं लंदन में नहीं हूँ, यानी जितनी गैदरिंग है वहाँ पे, जितना मीडिया है वहाँ पे, तमाम सियासी रहनुमा जो है वो वहाँ मौजूद थे। नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ के हमरा उनका वेलकम किया और वो अंदर चली गई। जब इनकी मुलाकात शुरू हुई, मीडिया ने भी पूछना शुरू किया बेनज़ीर साहिबा से, आप क्यों इकट्ठे हुए? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने इसके ऊपर ही जो है वो बात करनी है। नवाज़ शरीफ साहब से भी यही सवालात किए गए, उन्होंने भी कुछ इसी हवाले से बताया और ये भी बताया उससे पहले बेनज़ीर साहिबा ने कि क्योंकि अब नया इलेक्शन आ रहा है और नवंबर को जो है वो हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, उसके बाद फरवरी के अंदर जो है वो नया इलेक्शन आएगा और इस 2007 के इलेक्शन को हम कंटेस्ट करना चाहते हैं और हम कभी नहीं ये चाहते कि हम पाकिस्तान से बाहर हों और हम लोग पाकिस्तान से में जाना चाहते हैं। उनसे ये भी सवाल किया गया, आप लोग कोई मुआहदे करके तो आप नहीं आए हैं। नवाज़ शरीफ साथ बैठे थे, उन्होंने तो इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने जवाब दिया कि हम कोई मुआहदा करके जो है वो नहीं आए हैं, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान के अंदर हमने जाना है। यकीनन जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर अब हम मुशर्रफ को और स्पेस नहीं दे सकते, परवेज़ मुशर्रफ को। नवाज़ शरीफ साहब की तरफ माइक आता है, नवाज़ शरीफ साहब से भी सवाल पूछे जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम इलेक्शन के अंदर जाके कंटेस्ट करना चाहते हैं। ऑल्दो के परवेज़ मुशर्रफ साहब ये चाहते हैं कि वो मुझे और बेनज़ीर को इलेक्शन में ये पाकिस्तान आने ना दें और हमें इलेक्शन का भी जो है वो हिस्सा बनने ना दें, ताकि वो जिस तरह से उन्होंने कोई अपनी बिसात बिछाई हुई है वो उसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहरहाल इन सारी चीज़ों से कहीं परे इन दोनों जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत का मुआहदा होता है और उसी मिसाक जमहूरियत के तौर पे ये दोनों इकट्ठे होते हैं, अपने कुछ रूल ऑफ गेम्स जो है वो बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बज़ाहिर तो ये ऐसा लगा लोगों को, या लोगों ने ये समझा या इसको खुशाइन समझा कि इससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी। मे बी रूल ऑफ लॉ होगा, मे बी अकाउंटेबिलिटी होगी, मे बी पावर पॉलिटिक्स जो है उसका भी कोई ना कोई एक बेहतर मकाम बनाया जाएगा, कोई अच्छा जो है वो रूल ऑफ गेम बनाया जाएगा। डेमोक्रेसी जो है वो विद इन द पार्टीज़ भी शायद आएगी, सिविल सुपरमेसी होगी और फिर सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप की भी कोई एक फाइन लाइन बनाई जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ देर तो ये चली, इलेक्शन भी हुआ, बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन भी हुई और फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनती हुई आई और फिर आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो एक डिवाइड के ऊपर जो है वो शुरू हो गई। यानी जब भी जो है वो जरदारी साहब थोड़ी सी मुश्किल में आए, मेमो गेट हुआ, नवाज़ शरीफ साहब काला कोट पहन के जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में पहुँचे हुए थे। इसी तरह से वक्त फिर पलटा, जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई तो जरदारी साहब ने भी जो है वो पीछे ना रहे और अपने मुफादात को हासिल करने के लिए उन्हीं कुव्वतों के साथ, उन्हीं ताकतों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए जो शायद उनके लिए, नवाज़ शरीफ साहब के लिए बेहतर नहीं थी और फिर नवाज़ शरीफ साहब को उन्हीं का खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो ये मिसाक जमहूरियत की जो है वो बात है। आज सब लोग एक बात कर रहे हैं, एक ज़ुबान है, ये पुरानी जमातें जो आज उस पावर कॉरिडोर की हिफाजत करते हुए दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में कल तक इल्ज़ामात की बुछाड़ करती थी और बातें करती थी, आज जो है वो ऐसा लग रहा है कि उनको सेफ गार्ड करने के लिए या उनके सामने खड़े हैं। आज इमरान खान इतनी बड़ी जो है वो ताकत बन के सामने आ गए हैं कि इन सारी जमातों को भी जो है वो अपने लाले पड़े हुए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे साथ क्या होगा।
इमरान खान की वो जमात जो शायद ये समझी जाती है कि इसको एक कंधा दिया गया कहीं से, और उस कंधे के बाद आज ये अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो गई है, लेकिन अपने पैरों पे इतना ज़्यादा खड़े होने के काबिल हो जाएगी कि इन सबको चैलेंज कर देगी और इस निज़ाम को चैलेंज कर देगी, यहाँ तक कि उन कंधों को भी चैलेंज कर देगी जिनके ऊपर चढ़ के ये यहाँ तक पहुँची है, जिनका सहारा इनको मिला हुआ है बकौल इनकी अपोजिट पार्टीज़ के, उनको भी ये चैलेंज करने के लिए खड़ी हुई है। आज वही बातें जो है वो जो नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी किसी वक्त के अंदर करते थे, आज इमरान खान वही बबांगे दोहल पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। कभी कंटेनर के ऊपर चढ़े होते हैं और कभी बनी गाला या फिर ज़मान पार्क में होते हैं। दोस्तों, क्या यही वो चीज़ें नहीं हैं जो इन सब लोगों को, कम से कम सियासी पंडितों को, ये सियासी जो हमारे गुरुज़ हैं, इनको कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर सकती हैं? या कुछ ना कुछ तो कॉमनैलिटी है ना इनके अंदर जो कम से कम इस पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ सकती है। यही वो दोस्तों नुक्ता है जो आज के मिसाक जमहूरियत के होने की एक नवीद सुनाता है या उसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो उजागर करता है। जो मेरी तरह के छोटी सी अकल रखने वाले या सवाल करने वाले हैं, वो यकीनन जो है वो ये सवाल करते हुए, ये ख्वाहिश रखते हुए दिखाई देते हैं कि बहरहाल जो हो गया वो गुज़र गया, लेकिन आज कम से कम किसी न किसी ऐसी जगह के ऊपर जो है वो इन लोगों को इकट्ठा तो हुआ जा सकता है, किसी एक टेबल पे बैठ ही सकते हैं। मैं इमरान खान का इस हवाले से सबसे ज़्यादा बड़ा नाक़िद हूँ कि इमरान खान ने जो है वो सियासत के अंदर अपने अलावा किसी दूसरे को कुछ ना समझने की वो रट लगाई हुई है जो न जाने इमरान खान को जो है वो ये समझाने में या उसके करीबी रफ़क़ाकार समझाने के अंदर कासिर क्यों है कि ये दुनिया जो है वो इस तरह की नहीं है। या कम से कम इस रूल ऑफ गेम के अंदर अगर आपने रहना है तो कम से कम दूसरे लोगों को आपको एक स्पेस देनी होगी। आप यकीनन उनकी किसी करप्शन या किसी दूसरी चीज़ की जो है वो स्पेस ना दें, लेकिन आप एक जज ना बने, आप उनको उन इदारों के ऊपर छोड़ दें। सबसे पहले उनको मजबूत कर लें ताकि कल को जाके कोई वो एक नया रास्ता जो है वो निकाल लें। आप फैसले भी खुद सुनाते हैं और फिर फैसले सुनाने के बाद जो है वो उसी तरह का जो है वो चाह रहे होते हैं कि पूरी कौम और उसके दरमियान वो सब लोग जो फ़ैसला साजी में कहीं ना कहीं सहूलतकार होते हैं वो भी आपके पीछे इसी हवाले से चल पड़ें। बहरहाल ये जो एक आप समझिए कि जो मेरी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है वो एक अपनी जगह, लेकिन एक स्पेस जो है वो बहरहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ये भी माहौल जो है वो बन रहा है कि इमरान खान जो है वो अपने तुंदो तेज़ लहजे से थोड़ा सा नरमी की जानिब जो है वो जा रहे हैं। हो सकता है कि ये आज के हालात जो है वो उनको इसके ऊपर मजबूर कर रहे हों। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे बहुत सारे तनकीद नज़ार जो हमारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो एक जमहूरियत है ही नहीं, यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें ना आपके पास छत है ना आपके पास अपनी रोटी है, उस बंदे का वोट अपना कैसे हो सकता है? यानी जिनके पास ये अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ही जो अपनी नहीं है, यकीनन उनका वोट भी जो है वो उनकी अपनी आरा से कहीं आरी होता है या कहीं परे होता है, और उसको भी जो है वो मटेरियलाइज़ किया जाता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन दूसरी जानिब एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो, जमहूरियत ही बहरहाल जो है वो एक रास्ता है। या समझिए कि ये मिसाक एक बार नहीं 4 बार हो, जितनी बार होता जाएगा कुछ ना कुछ जो है वो रिफ़ाइन होता जाएगा और पुरानी गलतियां भी जो है वो सामने आती रहेंगी। लेकिन मैं इसमें ये कहता हूँ कि यकीनन ये होना चाहिए, और जब जब ये होगा ये बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इसी मिसाक जमहूरियत ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नवाज़ शरीफ को एक्सपोज किया, इसी तरह से जरदारी साहब की हुकूमत के अंदर जो है और नवाज़ शरीफ की हुकूमत में जरदारी साहब को भी इसने एक्सपोज किया। तो यानी दोनों के अंदर जो है वो ये एक्सपोज करता है। और आज अगर इन सब जमातों का एक बार फिर से मिसाक जमहूरियत होता है तो यकीनन जो है वो ये इस गेम के अंदर जो इसके प्लेयर है, इनके अंदर भी अगर कोई अपनी ज़ाती मुफादात, अपनी करप्शन केसेस को जो है वो ख़त्म करवाने के लिए, कवानीन को बदलने के लिए या कुछ भी इस तरह का कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो उनको भी एक्सपोज करेगा अवाम के ऊपर, और यकीनन जो है वो अवाम उसको भूलेंगे नहीं। चलिए, आम अवाम शायद ना भूल जाए, लेकिन ख़ास अवाम जो है वो भूलेंगे नहीं, जो सोच समझ से थोड़ा सा भी जो है वो काम लेते हैं या कम से कम सवाल करने की, सोचने की जो है वो हल्की फुल्की भी ताकत रखते हैं। सो दोस्तों, एक सिनारियो जो है वो पाकिस्तान जैसे एक डेवलप हो रही हैं चीज़ें, यकीनन जो है वो हम हमेशा आने वाले कल के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी की जानिब जो है वो जाने की ख्वाहिश रखते हैं। आज पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है
कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को अपने इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान को अपने रोशन कल के लिए कम से कम, ये चाहे एक दूसरे के दुश्मन बने रहें कहीं से, लेकिन इनकी जो कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, वो कॉमनैलिटी सबसे बढ़कर तो एक आईने पाकिस्तान है, सबसे बढ़कर तो सिविल सुपरमेसी है, सबसे बढ़कर तो रूल ऑफ गेम्स है, रूल ऑफ लॉ है, और सबसे बढ़कर तो ये सिविल और मिलिट्री का रिलेशनशिप है। इन हवाले से जो है वो कम से कम इनको एक फाइन लाइन जो है वो बनानी चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आज इन्होंने ऐसा ना किया तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान उन सारी चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा जो आने वाले वक्त के चैलेंजेस हैं, जो इस दुनिया की आज की जो है वो रिक्वायरमेंट है। और इस खित्ते की तरक्की के लिए जिस समत हमें जाना है, जिसमें आगे बढ़ना है, यकीनन जो है वो ये एक पहाड़ की तरह की हर्डल जो है वो आके सामने खड़ा रहेगा अगर इन सब लोगों ने मिलके कोई ना कोई जो है वो रूल ऑफ गेम और बुक्स जो है वो ना बनाई। सो दोस्तों, इसी ख्वाहिश के साथ अपने इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इसके रोशन कल के लिए दुआ गो भी होते हुए और इन सब फ़ैसला साज़ों से अपने सवाल करते हुए, मैं हूँ जहाज़ीब ज़ेबी। अगर आपको ये पसंद आया हो वीलॉग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा और आपका एक राब्ता भी जुड़ा रहे। आने वाले दिनों के अंदर कुछ और मौज़ूआत के अंदर आएंगे, कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।